जोग अग्नि करी प्रकट तब करम सभा सुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत ममता मल जरी जय। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता देअटी बनाई। यही विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान में, जाते ही जासु समीप जरही मादिक सलब सब। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इसे गांठ देखते ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसे कि कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर 100 हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो धृतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को वह जब गौचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निर्वृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई मौके धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी, गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी को नोई कहते हैं। विश्वास दूध धोने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति लौटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालने। तो कल तक यहाँ तक था। अब चलेंगे आज के पाठ पर। मैं बता दूं कि ये पाठ में एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है। इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, उसे जो जैसा भी लगता है आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताएं। आपको कमियां दिखाई देती हैं, आप मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करूं। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड 8 में। जोग अग्नि कर प्रकट तब करम सुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मकता बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत आई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे।
तीनी अवस्था तीनी गुण तेही कपास ते काढ़ी, तूल तुरिये संवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तूर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और भी उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप जरही मादिक मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तभव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि वह ब्रह्मा मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा तो लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के आधार सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव का रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ होए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, कल बल चल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी, जो तिहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न उत्पन्न करते हैं। इंद्र द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठ करी थाना, आवत दे कहीं विषय बयारी, ते हट दे कबाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सब प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सब प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटती, और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुने न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेई विद्धि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब जीव विविध विधि पावई संस्कृति कलेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई बिह गेस।
इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब हुए जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई छुनाचर न्याय जो मुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि घुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निरव हई, सो कैवल्य परम पद लई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति, गोसाई अनई इच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि तल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुन सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे सल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्त निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति बल लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए त्रिपिति हित लागी, जिमि सो अस निपचवे जट रागी। असि हरि भक्त सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भग न तरिए उर्गारी, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार में समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पाठ को लाइक करना ना भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।